समान रूप से मिलेंगे, तभी तो इंडिया असल रूप में एक शिक्षित, विकसित और समावेशी राष्ट्र कहलाएगा। हर एक को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, तभी तो हमारा देश सशक्त बनेगा। बाय मम्मी, बाय डैड। अरे बेटी तू क्या स्कूल जा रही है? तो अपनी मम्मी का काम में हाथ बटा, हो जाएगा मेरा लाडला पोता। नीचे तू यहाँ पे अपनी मम्मी का हाथ बटा, नए नए पकवान बनाने सीख, फिर तेरी शादी भी तो करनी है। नहीं दादी, मुझे भी स्कूल जाना है, भाई की तरह, और अपने पैरों पे खड़ा होना है। अरे बेटी तू तो स्कूल रूट के चक्करों में ऐसे ही पड़ी है। अरे माँ जी, मेरी बेटी एकदम सही कह रही है। अब वो जमाना नहीं जब लड़कियां घर में रहती हैं और घर गृहस्थी संभालती हैं। अब वो जमाना है जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं और देश दुनिया को संभालती हैं। आज लड़कियों का नाम इतिहास के लगभग हर पन्ने पर मिलेगा, हर अखबार पे मिलेगा। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हो पाया, ये हमारे कारण हो पाया है। जब हम सब मिलकर आवाज उठाई है, सिर्फ तभी हो पाया है। अरे वाह बहू, तूने तो मेरा नजरिया ही बदल दिया। हर घर होगा शिक्षा का प्रचार, तभी होगा हमारा सपना साकार। चलिए चलते हैं दृश्य 2 की तरफ, जहां हम देखेंगे कि कैसे आज की युवा शक्ति अपनी परंपरा और संस्कृति को दिन प्रतिदिन भूलती ही जा रही है। युवा शक्ति से बढ़े देश का मान, संस्कृति से जुड़ा है हर इंसान। अरे बेटा तू क्या इस मोबाइल में लगा रहता है? अरे दादी, मोबाइल नहीं मोबाइल होता है। अरे जो भी है, अरे खाने का समय तो होता है कि जब हम साथ बैठते हैं, और इस समय हमें अपने परिवार वालों से बातें करनी चाहिए। इस मोबाइल के चक्करों में ही पड़ा रहे, इसी का दोस्त आता। अरे दादी, अगर आप ऐसे मुझे तंग करते रहोगे ना तो वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा किसी दिन। अरे बेटा, फिर तो तू हमें भी एक दिन वृद्धाश्रम छोड़ आएगा। हाँ, बेटी हरकतें करोगे तो आपको भी छोड़ाऊंगा। हे भगवान, ना जाने इस युवा शक्ति को क्या होता जा रहा है। युवा शक्ति ही है जो हमारे आने वाले कल का निर्माण करेगी, और भारत की पहचान है उसकी संस्कृति और उसकी परंपरा। अगर ये युवा शक्ति ही इस परंपरा और संस्कृति को भूल जाएगी, तो हमारे शिक्षित और विकसित भारत का सपना मिट्टी में ही मिल जाएगा। संस्कृति का दीपक जलाएंगे, युवा शक्ति को आगे बढ़ाएंगे। चलिए चलते हैं दृश्य 3 की ओर, जहां हम देखेंगे कि कैसे दादी अपने पोता और पोती के साथ एक तड़कती भड़कती न्यूज देख रही है, वो भी कहीं और नहीं, कला उत्सव न्यूज चैनल पर। आओ दादी, टीवी देखते हैं आज की ताजा खबर क्या है। लो चला गया। नमस्ते नमस्ते। हमारा नेता कैसा हो? पप्पू पेंचर जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? पप्पू पेंचर जैसा हो। अरे नेताजी, आज कहाँ चल दिए आप? कहीं नहीं, बस मैंने सुना कोई कुएं में गिरा है। हाँ, हमारी अर्शिया बिटिया बेचारी पता नहीं कितने देर से कुएं में है, सांस भी नहीं आ रही उसे तो। अरे कोई बात नहीं, अगली बार से कुएं थोड़े बड़े बनवा देंगे ताकि आराम से सांस आ जाए। अरे नेताजी, वो तो ठीक है, लेकिन इस मीडिया में क्या करेंगे जो ये तड़कती भड़कती न्यूज सीधा डायरेक्ट लोगों तक पहुंचा रही है? मीडिया का क्या है, पैसे खिलाकर चुप करवा देंगे। पैसे मुझसे वाले भी लो सोचे तू ना, चट पैदा होया बस छोड़ वास्ते। अरे नेताजी, वो सब भी ठीक है, मान लिया कि आप मीडिया को चुप करवा देंगे, लोगों को चुप करवा देंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर इस बच्चे की जगह आपका बच्चा होता फिर? मेरा बच्चा क्यों होता कुएं में? देखा, अपने बच्चे पर बात आई तो आप एकदम हिल गए। क्या वो किसी का बच्चा नहीं है? हाँ रिपोर्टर साहिबा, अब आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं खुली आंखों से विकसित भारत का सपना देखूंगा। अच्छा, फिर तो आपको इतना भी पता होगा कि विकसित भारत एक स्वच्छ भारत होना चाहिए, अस्वच्छता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा ही है तो फिर कल से ही विकसित भारत के लिए स्वच्छता अभियान शुरू करवा देंगे। बस नेताजी, फिर तो समझिए इस बार का इलेक्शन आपके हक में ही होगा। शुक्रिया शुक्रिया। हमारा नेता कैसा हो? पप्पू पेंचर जैसा हो। 2047 का भारत होगा प्यारा, 47 रंगों से रोशन सारा। गरीबी और भ्रष्टाचार होंगे दूर, सारों को मिलेगा सम्मान और खुशियों का भरपूर। आओ
भ्रष्टाचार को मिटाना है, सच्चाई का दिया जगाना है। गरीबी मिटेगी, ज्ञान बढ़ेगा, हर बच्चा अब पढ़ेगा लिखेगा। 2047 में भारत विकसित हम बनाएंगे, सबको साथ मिलकर एक विकसित देश हम बनाएंगे।